क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का मतलब होता है क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन। रसायन का वर्गीकरण तो भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन। इंग्लिश में कहें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियस केमिस्ट्री मतलब नाभिकीय रसायन। भौतिकी रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिकी सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी रसायन कहते हैं। भौतिकी रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी रसायन कहते हैं। भौतिकी रसायन के पिता कौन है? तो विलियम ओस्टवाल्ड हैं। भौतिकी रसायन के पिता कौन हैं? तो भौतिकी रसायन के पिता हैं विलियम ओस्टवाल्ड। भौतिकी रसायन के पिता कौन है? विलियम ओस्टवाल्ड हैं। अकार्बनिक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व के गुण, निर्माण तथा उसका उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व के गुण, निर्माण और उसका उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन के पिता अल्फ्रेड वार्नर अकार्बनिक रसायन के पिता हैं। कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक गुण, निर्माण, संरचना, उपयोग तथा उसमें होने वाली अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यौगिकों के गुण, संरचना, निर्माण और तथा उसमें होने वाले अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के पिता कौन है? तो फ्रेडरिक ओहलर। जैव रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैविक क्रिया के बारे में। विश्लेषणात्मक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अम्ल तथा क्षार के रंग, गंध एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन क्या है? तो यह रसायन की एक शाखा है रसायन विज्ञान की। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अम्ल, क्षार के रंग, गंध एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। अम्ल और तथा क्षार के रंग, गंध एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है कि अम्ल का रंग कैसा है, अम्ल का गंध कैसा है, क्षार का रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है। इस सब का अध्ययन हम लोग विश्लेषणात्मक रसायन में करेंगे। कृषि रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उर्वरक के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे कृषि रसायन कहते हैं। कृषि रसायन में क्या होता है? कृषि रसायन में उर्वरक के बारे में अध्ययन किया जाता है कि हम फसल में कैसा उर्वरक डालें कि हमारा फसल का उत्पादन अधिक हो। ये सब के बारे में अध्ययन हम कृषि रसायन के बारे में करेंगे। औषधि रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दवाइयों
के बारे में अध्ययन किया जाए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दवाइयों के बारे में अध्ययन किया जाए औषधि रसायन कहलाता है। औषधि का मतलब क्या होता है? दवा। तो दवा इस सब के बारे में जिसका अध्ययन किया जाएगा उसको औषधि रसायन कहेंगे। औद्योगिक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्त्र, पेंट एवं अन्य पदार्थों के निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाए उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं। औद्योगिक रसायन क्या है? तो हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्त्र यानी कि कपड़ा, पेंट यानी कि रंग एवं अन्य पदार्थों के निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाए औद्योगिक रसायन कहलाता है। अन्य पदार्थ का निर्माण, कोई चीज़ का निर्माण होना। नाभिकीय रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु में उपस्थित नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाए नाभिकीय रसायन कहलाता है। नाभिकीय रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु में उपस्थित नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाए नाभिकीय रसायन कहलाता है।